संभल में हिंसा के बाद की अब तक की सबसे बड़ी खबर है हिंदू परिवारों की। करीब 3 करोड़ की जमीन पर प्रशासन ने परिवारों को वापस कब्जा दिला दिया है। 1978 के दंगों में परिवारों को भगाकर दूसरे समुदाय के लोगों ने जमीन से बेदखल कर दिया था। अपनी जमीन पर आने पर उन्हें धमकी देकर भगा दिया जाता था। वहीं दूसरे समुदाय के शख्स ने जमीन पर जबरन कब्जा कर स्कूल भी बनवा दिया था। एसडीएम ने संबंधित परिवारों को कब्जा काबिज कराकर वहां पुलिस तैनात कर दी थी। पूरा मामला संभल में रोडवेज बस स्टैंड के पीछे स्थित करीब 2 बीघे के बाग का है, जहां हिंदू परिवार इस बाग में रहते थे। 1978 के दंगों में हिंदू परिवारों को धमकाकर भगा दिया गया था। सभी परिवार दूसरे मोहल्ले कस्बे में जाकर अपना वक्त गुजार रहे थे। इस संबंध में परिवार के सदस्यों ने पुलिस एवं पोर्टल पर शिकायत भी की। पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर पुलिस में हिंदुओं के खिलाफ पैरवी की वजह से कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगे हैं, जिसके बाद एसडीएम ने आज कार्रवाई शुरू की तो मौके पर पूरा बाग मिला, जिसमें तमाम पेड़ भी हैं। दूसरे समुदाय का एक डॉक्टर जमीन पर काबिज था, जहां स्कूल संचालित किया जा रहा था। वहीं दीवार पर अवैध रूप से धोखा देने का फायर स्टेशन लिखा मिला है। हिंदू परिवार के सदस्यों को बुलाकर एसडीएम ने जमीन पर परिवारों का कब्जा करा दिया है। वहीं मौके से 10,000 स्क्वायर फीट जमीन मिली है, बाकी करीब 5,000 फीट के लिए बुलडोजर कार्रवाई की आशंका है। वहीं फर्जी तरीके से फायर स्टेशन लिखने के मामले में फायर महकमे ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में प्रशासन की ये सबसे बड़ी लापरवाही समझी जा रही है, जिसमें भगाए गए हिंदुओं को उनकी करोड़ों की जमीन प्रशासन ने वापस दिलाई है। इसके संबंध में जो राम भरोसे के परिवार हैं, उनके लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि यहाँ उनकी भूमि है और उस पर ये जो विद्यालय है इसकी समिति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो उसी क्रम में हम लोग आए थे रेवेन्यू टीम लेकर और इसकी पैमाइश की गई तो पाया गया कि इस पर उनकी भूमि बच रही है, तो इसको बुला के परिवार को बुला के उनको कब्जा करा दिया गया। कुल कितनी ज़मीन रही होगी, क्या इसकी मौजूदा वैल्यू हो सकती है, कुछ आइडिया? कुल लगभग 15,000 स्क्वायर फीट ज़मीन थी, जिसमें से 10,000 मौके पर अभी थी जो उनको कब्जा करा दिया गया। कौन सा स्कूल है मैम ये जिन लोगों ने कब्जा कर लिया था? ये विद्यालय समिति के लोग जो डॉक्टर शावेज हैं, उनके द्वारा एक विद्यालय चलाया जा रहा है यहाँ पर, उस विद्यालय का कब्जा वो इसमें ख़त्म हो गई थी। क्या नाम था उनका? उनका नाम तो मेरे को जानकारी नहीं, मगर दादाजी का नाम था राम भरोसे। दादाजी हमारे यहाँ चले गए, 3-4 महीने जी होंगे दादाजी। हमारे के भैया के मामले में उनका भी हादसा हो गया। दादाजी के भैया की खत्म हुई तो 1970 के दंगे में। हाँ, अच्छा, फिर दंगे में मारे गए थे? दंगे में मारे गए थे, तो हमारे दादाजी जी यहाँ से चले गए थे। अच्छा, कुछ क्या फिर क्या हुआ? उसके बाद में मैं 2020 में भी मैंने पोर्टल पर डाला था, थाना नगर चौकी में वहाँ से निकला के वहाँ क्या दिखाई भी दिया था मुझे। 1-2 बार वहाँ धमकी भी दी गई थी, कहीं तेरी जगह नहीं है। जो इनके जो के लड़के जो हैं, अच्छा, उनके कब्जे में ज़मीन जो है मेरी, उन्होंने मैं 2-4 बार आता था, फिर चला जाता था, आता था फिर चला जाता था। तो कह रहे यहाँ तेरी कोई ज़मीन नहीं है, इस पर हम पर बैनामा ये है वो है। तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, बैनामा तो हम नहीं आए। तो तुम ज़मीन अपनी यहीं छोड़ के भाग गए थे? तो ज़मीन अब छोड़ के भाग गए, तो हम तो यही नहीं, हमारे पिताजी छोटी सी थी, तो फिर हम पिताजी हमारे रुके नहीं थे बिल्कुल भी। दादी नहीं रुकी थी, 4 बुआ थी हमारी, एक पिताजी अकेले थी, तो फिर क्या करते थे? अब कैसे आए हो यहाँ पर? अब हमारी ज़मीन है तो ज़मीन के नीचे से डीएम साहब ने और लेखपाल साहब ने आप लोगों से तो भारी है जो हमें आपने ज़मीन हमारी ज़मीन दिलवाई थी। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों से जो हमारी ज़मीन दिलवाई है आपने। संभल में यह हमारी जगह है। ये कितनी जगह है? 2.25 बीघा। अच्छा, तो क्यों ये छोड़ गए थे आप? यहाँ झगड़ा हुआ था। कब हुआ था? सन 78 में झगड़ा हुआ था, तो उसी बदले में चले गए थे यहाँ से। जब बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, खाने तक को जब बच्चों को परेशानी हो रही, तो हम तीनों परिवार रहते थे हम यहाँ पे। किस किस का परिवार था यहाँ पर? एक हमारे ये देवर है रघुनंदन, और हमारे एक और हैं, उनका वो भी रहते, हम भी रहते। 3 परिवार थे? 3 परिवार थे हम। तो छोड़ के चले गए थे? हाँ। अच्छा, तो फिर अब आप यहाँ पर आप आज आए हैं? हाँ, आज आए हैं हम यहाँ पे अपनी जगह को। तो किसने बुलवाया था आपको? अब क्या तो आपने शिकायत की थी? हमने शिकायत की थी। हाँ। तो उन्होंने बुलाया, हमें फिर बताया कि तुम्हारे यहाँ पे नपाई हो रही है, पहुँचो वहाँ पे, तो इस हमारे आए हैं यहाँ पे। किसके पास कब्जे में था अभी ये मुसलमानों का कब्जे था। अच्छा, या कोई स्कूल बता रहे हैं? हाँ, स्कूल बता रहे थे। जब हम आते यहाँ देखने तो कहते हैं हमारा स्कूल है, यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ये कौन सी जगह कहलाती है? ये रोडवेज के पीछे कौन जगह कहला है?
यहाँ कोई मंदिर भी था आपके परिवार हाँ, ये इसके बेल के पेड़ के नीचे मठ बनना था हमारा। में? मंदिर इस समय दिख रहा है। अब तो हमने देखा ना, जाके देखा पता चला है या इन्होंने ख़त्म कर दिया। वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं अभी? अब तो चंदोसी रह रही हूँ मैं। देखिए, ये ज़मीन हमने 50 साल पहले हमारे पिताजी ने स्कूल के नाम ली थी ये, और ये जो कहते हैं इसका जो है तभी जो कहते हैं इसको लिया गया था, और इसके बाद ये छोड़ के चले गए थे बहुत साल पहले यहाँ पर। तो ये दावा उनका गलत है। परिवार का तो ये कहना है धमका के भगाया गया था उस समय। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा हम नहीं। स्कूल में जाते हैं तो उसके बाद में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या बैनामा वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ है। कहाँ है बैनामी कॉपी मिलेगी? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? तो सर बैनामी कॉपी अवेलेबल है क्या? हाँ, दे दी है मैंने, ठीक है ना। ज़मीन थी हमारे यहाँ पर। कितनी जगह थी? ये सब 2.25 बीघा ज़मीन थी, हाँ, शरीकों की हमारी। अच्छा, कब छोड़ के गए आप यहाँ पे? क्यों छोड़ गए? ये झगड़ा हुआ था जब चले गए यहाँ से। कब हुआ था झगड़ा? काफ़ी दिन हो गए, कितने साल पहले? ये लोग 40 साल से ऊपर होंगे। हमें इस बात की तो जान गई, हम तो अनपढ़ हैं। अच्छा, ठीक है। क्यों कौन चले सन गए कौन आप? सन आपको क्या जरूरत थी क्या जाने कहते हैं यहाँ से? की? क्या दिक्कत आ रही थी? अरे यहाँ हाँ, परिवार वाले और भी जो रहते हैं वो भी चले गए सब, हम गए थे यहाँ। अच्छा, फिर अब आप आए हैं, ये जगह आपकी है? हाँ, हमारी है। यहाँ पे कोई धर्मस्थल बता रहे थे अपना, कोई मंदिर मठ वगैरह अब था? यहाँ क्या बताएं, अब यहाँ पर जब रहते हैं तो मंदिर मठ तो होता ही है। इस समय किनके कब्जे में थी ये जमीन? ये डॉक्टर जुबेर के लड़कों कब्जे में थी। अच्छा, तो आपने बैनामा किया था कि उनको? आप देख लो, बेनामा गया तो हम क्यों प्रतिज्ञा करते ही है। तो ऐसे ही छोड़ गए थे जमीन? और आप कहाँ रहते हैं अब? नरोली।